हाय दोस्तों, कैसे हो? देखो, स्पिरिट की रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। स्पिरिट की नहीं, सॉरी, राजा साहब की। स्पिरिट में तृप्ति की एंट्री हो चुकी है। बहुत अच्छा हुआ, तृप्ति की एंट्री हुई है। दीपिका नहीं है अब उसमें, और अल्लू अर्जुन की जो एटली के साथ फिल्म आने वाली है, दीपिका उसमें है। ओके। और राजा साहब जो है दोस्तों, इसी साल के 2025 25 दिसंबर को आने के चांसेस है। कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन टारगेट है उनका कि ये फिल्म इसी साल रिलीज़ हो। आते मेन मुद्दे पे। अब देखो, तृप्ति संदीप रेड्डी वाले फिल्म में आई है। अब आपको पता है कि भाई संदीप रेड्डी की फिल्मों में मिठाई बांटना वगैरह तो होते ही रहता है। तो तृप्ति तो मतलब माँ वो डायरेक्टली वो मिठाई का शोरूम है। तो डेफिनेटली ये प्रभास के साथ जो मज़ा आने वाला है वो तो कुछ बातें ही और होगी। और स्पिरिट विल बी द हाईलाइट, क्योंकि स्पिरिट का ये लोग आगे चल के बोला जा रहा है, ये चाहते। और इवन इन्होंने ये भी कंपैरिजन में बोला था ना कि आपने एनिमल देखी ना, एनिमल कुछ भी नहीं है स्पिरिट के सामने। जिस तरीके से वायलेंस होने वाला है, ये इन्होंने ओपनली कह दिया है कि हम ए सर्टिफिकेट से डरते नहीं हैं। मार धाड़ होगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बट इससे पता चल, देखो भाई, वो प्रभास का स्टारडम ही है जो अगर कभी उसकी फिल्में नहीं भी चलती है तो वो 500 करोड़ कमा जाती है भाई। ये एक अलग लेवल है। तो स्पिरिट तो भाई वो भी संदीप रेड्डी के साथ, संदीप रंगा रेड्डी के साथ अगर प्रभास आ रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तृप्ति, मज़ा आने वाला है भाई, फैंटास्टिक फिल्म होगी। और धमाका तो अलग ही लेवल का होगा। सलार 2 की मैं अपडेट बाद में दूंगा। सलार 2 का कोई एट प्रेजेंट वैसे अपडेट नहीं है, आप जो चाहते हो। लेकिन राजा साहब, द राजा साहब को लेके जो अपडेट आई है कि वो इसी साल आने वाली है। पहले हो गया था कि 26 में जाएगी, पर एट प्रेजेंट यही अपडेट है कि इसी साल ये लोग टारगेट कर रहे हैं, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट मेरे अकॉर्डिंग। जब सलार आई थी वो क्लैश में क्लैश भी जीती थी और वो ब्लॉकबस्टर भी गई थी। तो इसके सामने कोई भी खड़ा रहे, अगर इन्होंने कॉरपोरेट वाले को हराया है तो प्रभास किसी को भी हरा सकता है, नो डाउट। हाँ, अनटिल एंड अनलेस कोई तेलुगु फिल्म का क्लैश हो जाता है वापस, वो भी हाई लेवल की, तो फिर स्क्रीन्स में इशू होगा। लेकिन बॉलीवुड लुक्खों की अगर वो तुम अल्फ़ा बीटा गैमा वाली जो फिल्में हैं, अल्फ़ा फिल्म वगैरह आ रही है, अगर तुम उसको लेके टेंशन हो तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रभास देखता भी नहीं ऐसी टाइप की फिल्मों की तरफ। उसका स्टारडम ही कुछ अलग बोलता है भाई। उसकी फिल्में 100 करोड़, 200, 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड ओपनिंग लेने वाली फिल्में है भाई। अपने बजट को वो फाड़ देता है अगले 4-5 दिनों में ही। तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, मसला नहीं है। क्लैश कोई भी हो, उन लोगों ने सोचना चाहिए कि भाई अब आना है या नहीं 25 दिसंबर को। द राजा साहब की जो एक हाइप है, एक अलग लेवल की। और मैं बार बार बोलते आया हूँ, शायद एक हवेली पे वो फिल्म है, प्रभास का ट्रिपल रोल है। और जो फिल्म पहले आएगी ना उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। मैं इसलिए बार बार बोलते आया था कि भूत बंगला को रिलीज़ करना है तो इसी साल कर दो। वो भी एक हवेली की फिल्म है। एक समहाउ फील आता है कि वो एक अलग, एक ही टाइप की फिल्म, हालांकि कंसेप्ट पूरी अलग है, पर एक जो फिल्म पहले आएगी उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे टाइप की फिल्म हो, हालांकि इससे कुछ होने नहीं वाला है। भूत बंगला की थीम अलग है, इसकी भी अलग है, पर एक हवेली होना एंड ऑल, मतलब जैसे वो भूत बंगला है और राजा साहब में वो एक हवेली दिखाई है। एक थोड़ा सा सिनारियो, जब आपको याद होगा एक छोटा सा टीज़र भी आया था द राजा साहब का, उसमें भी एक ज़बरदस्त तरीके से उसका इंट्रोडक्शन था प्रभास के कैरेक्टर का। और ट्रिपल रोल है यार प्रभास का, इट्स नॉट अ जोक। वो अपने दम पे इतना कुछ कर लेता तो ट्रिपल रोल में क्या ही तबाही मचा देगा, सोचो। और इवन ये भी बोला गया था जब द राजा साहब की स्क्रिप्ट को लेके मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा था कि जो लोग प्रभास को पैन इंडिया लेवल पे सिर्फ बाहुबली, सलार वगैरह से जानते हैं, लेकिन जो प्रभास का पुराना लाइफ था, जैसे कूल रोल्स करता था, वो कूल टाइप के रोल्स करता था, वो एक यहाँ पे एटीट्यूड देखने को मिलेगा जो शायद हमने नहीं देखा है। जो नॉर्थ ऑडियंस है, जो प्रभास को सिर्फ कुछ अलग रोल्स के लिए ही जानती है, लेकिन उसकी कॉमेडी वाला जो एंगल है जो आज तक हमने देखा नहीं है, हॉरर कॉमेडी है द राजा साहब। तो वो जो हम मिस कर रहे हैं शायद, वो जो जिसके लिए, जिस वजह से शायद वो डार्लिंग प्रभास बना, वो हम देखने को हमें मिलने वाला है। सो इट इज़ वेरी हाईलाइट, मैं कहूँगा बढ़िया बात है। अब आते दीपिका वाला एंगल। देखो भाई, उस दिन जो क्रिटिसाइज़ करना था कर लिया, मैं वापस उस टॉपिक पे दोहराऊँगा नहीं, उसकी चॉइस है। लेकिन अल्लू अर्जुन वाली जो फिल्म बनने वाली है उसमें भी मुझे नहीं लगता है कि उसको
देखो 20 करोड़ मिल रहे हैं ये लोग, ये यहाँ पे स्पिरिट के वक्त 30 करोड़ मांग रही थी, विथ प्रॉफिट शेयर मांग रही थी। अब अल्लू अर्जुन वाली फिल्म में ऐसा अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया कि ये लोग ये प्रॉफिट शेयर मांग रही है, जो मैंने सुना है। पर स्पिरिट क्यों मिस कर दी यार इसने? आई मीन तृप्ति के तो ऐश हो गई भाई। देखो अल्लू अर्जुन की फिल्म आ रही है, एटली के साथ आ रही है, सब कुछ एग्री करता हूँ मैं, एग्री। बाय द वे चलो शादी हुई मेरी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोल देना भाई, मेहंदी वेंदी अब तो भाई थोड़ी सी ये भी हो गई। एनीवे तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है दोस्तों कि मुझे लगता है कि दीपिका ने थोड़ा सा नुकसान किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्लू अर्जुन की फिल्म वो भी ज़बरदस्त करेगी, पर स्पिरिट को कौन छोड़ता है बॉस? आई मीन कम ऑन यार। तो ठीक है, उसके वो 6 घंटे से ज़्यादा शूटिंग नहीं करने वाली थी एंड ऑल, ये एटीट्यूड दिखा रही तो संदीप बोला चल निकल भाई। वो ज़बरदस्त आदमी है भाई, वो सीधा बोलने से डरता नहीं है, वो ख़तरनाक बंदा है। तो खैर चलो जो भी है, पर अब अल्लू अर्जुन एटली फिल्म जो आ रही है उसमें भी ऐसा थोड़ी कि ये 6-6 घंटे ही, इसको कुछ ना कुछ तो वही अपने जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या पता वरना आगे ये भी न्यूज़ मिल जाएगी कि भाई उस फिल्म से भी निकाली गई। उसने छोड़ी नहीं है फिल्म, स्पिरिट से उसको निकाला है उसके एटीट्यूड की वजह से। बॉलीवुड बेचारा डिफेंड जो करने की कोशिश कर रहा था ना, इवन बॉलीवुड की भी कुछ मीडिया ने एक्सेप्ट, रियलिटी एक्सेप्ट कर ली बाद में। ये लोग डिफेंड करना चाहते थे क्योंकि ये दीपिका तो इनकी रानी है मीडिया वालों की, लेकिन बहुत से NDTV वगैरह जो है, इन लोगों ने जब एक्सपोज किया कि संदीप ने निकाला फिल्म से, ये नहीं निकली, तब इसका जो झूठा स्टेटमेंट था दीपिका का ये भी सामने आ गया। और अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर ये वहाँ पे भी नाटक कर दे बाय चांस अल्लू अर्जुन वाली फिल्म पे, वहाँ से भी क्या पता निकाली जाए भाई। होने को कुछ भी हो सकता है, ये नहीं है कि आजकल देखो बॉलीवुड में एक तो भाई एक ट्रेंड है, शादी के बाद तुमको भाव नहीं मिलता है, ऐसा बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस के साथ तो होता है। ये कोई मैं नई बात नहीं बोल रहा हूँ। उसमें अगर ये एटीट्यूड दिखा रही है तो इसको आगे घर ही बैठना पड़ेगा। अब स्पिरिट से निकाल दिया गया, इतने बड़ी बेइज्जती और क्या चाहिए। और अब वो ज़्यादा दिन दूर नहीं, अगर ये अल्लू अर्जुन वाली फिल्म के सेट पे भी नाटक करे कि भाई मैं 6 घंटे नहीं, अब मैं 4 ही घंटे करूँगी, मुझे 20 नहीं 30 करोड़ चाहिए वाला। अरे इसको आप देखो, स्पिरिट में इसको सामने से रिक्वेस्ट मतलब आई थी ऑफ़र, और इसने बाद में ये वाली ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली क्योंकि वहाँ से निकाल दी गई। पर क्या है कि पहले जब ऑफ़र आई थी तो एक रिस्पेक्ट के साथ आई थी। अब यहाँ पे ये एक्चुअली ये मेन लीड है, मैं मानता हूँ, लेकिन शायद अल्लू अर्जुन की फिल्म में और 2 एक्ट्रेसेस भी है, मृणाल ठाकुर भी है शायद और जानवी कपूर भी है, और अब ये भी आ गई है, ऐसा कुछ है। तो वो एक वैल्यू कम हो जाती है भाई। स्पिरिट में इसको शायद स्पेशल स्क्रीनिंग मिलने वाली थी, तो थोड़ा बहुत तो इसको ये करना चाहिए था, मुझे लगता है। खैर चलो उसकी चॉइस है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बट जो भी है, ये पूरा सिनेरियो यही है कि द राजा साहब और स्पिरिट आने वाली है। सलार 2 की बहुत जल्दी अपडेट आ जाएगी। यहाँ पे दीपिका वाला टॉपिक और अल्लू अर्जुन वाला मोस्टली नहीं है, ये प्रभास वाली फिल्म का ही टॉपिक था। पर मुझे लगा एक ही फिल्म के टॉपिक में 4-5 न्यूज़ दे दूँ ताकि आपका टाइम भी बचे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जय हिंद।